आज मैं जा रही हूँ शादी के सत्संग में। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन मुझे मेरी बहन ने जो ज़बरदस्ती उसने बोला चल चल चलते हैं, तो वो मुझे ले गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये मैं पहले मेटाडोर से गई और फिर मुझे अपनी बहन जहाँ उसने आना था उसने बताया था कि वहाँ पे आ जाना, वहाँ पे मैं चली गई। ये देखो मेरी बेटी है यहाँ पे, और ये मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ पर मुझे जाना था, ये मार्केट है, यहाँ पर मैं गई और ये आपको भैया दिख रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको, जब हम गए तो भैया ने देखा कि हम धूप में खड़े हुए हैं, तो हमारे लिए चारपाई लेके आ गए। तो मेरे बच्चे पानी की मांग करने लगे। मैं बॉटल लेके नहीं आई थी साथ में, तो पानी लेने भी चले गए। और इतने अच्छे हैं ये भैया, ये कहने लगे कोई बात नहीं, मैं आपका भाई हूँ। तो मैंने उसको थैंक यू बोला कि आपने तकलीफ़ की इतनी। कहते कोई बात नहीं, मैं आपका भाई हूँ, तो उसमें क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके बाद हम चल पड़े। मेरी बहन आ गई जिसकी गाड़ी में हमें जाना था, उसके हस्बैंड और उसके बच्चे थे, बेटा और बेटी। ये उसका बेटा है। ये सारे कज़न मिलके खूब मस्ती कर रहे थे, उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। एक्चुअली यही सुबह से मुझे फ़ोन करा था, मासी चलो चलते हैं। मैं मान नहीं रही थी क्योंकि पीहू का एग्ज़ाम भी था, तो फिर मुझे जाना पड़ा। और पीहू अपनी बुक भी साथ लेके आई थी, हालांकि पीहू का पेपर अच्छा हो गया आज। तो यहाँ से ये थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है अखनूर का चिनाब दरिया और पुल है जो, ये बहुत ही खूबसूरत है, देखने में बहुत प्यारा लगता है। ये इसका जो व्यू है इतना प्यारा है वो, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। रास्ते में मैंने इसकी छोटी छोटी वीडियो बनाई थी। और ये हमारी गुड़िया रानी सोई थी, अब उठ गई है। थोड़ा देख के हैरान हो गई है कि कौन आ गया हमारी गाड़ी में। और थोड़ी देर बाद ये भी थोड़ा नींद से इसको नींद खुली इसकी, तो फिर ये खेलने लगी मेरे बेटे के साथ। तो मैंने यहाँ भी इसकी वीडियो बनाई। देखो कितनी क्यूट लग रही है ना, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। इसका नाम ईवू है। तो ईवू बड़ी खुश थी, सभी बहुत खुश थे, बच्चे बड़े सभी, क्योंकि जब भाई बहन साथ मिलके जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और ये है हमारा जो यहाँ पर हमारा बचपन भी बीता, जगह जगह हम रहे हैं, इसलिए हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे नाता है। ये बाज़ार है, यहाँ से हम रोज़ जाते थे अपने स्कूल के लिए इस साइड से। और ये यहाँ से हमने समोसे ख़रीदे। और ये वो जगह है, यहाँ पे हम बस के लिए जो है वेट करते थे। ये समोसे मैं पैक करवा रही हूँ यहाँ पे। तो समोसे बहुत टेस्ट थे। ये फेमस शॉप है यहाँ की, ज्योड़ियाँ की शॉप है, ये ज्योड़ियाँ में है। और ये कुछ मिठाइयाँ नमकीन रखी हुई थी, मट्ठियाँ थी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल। तो जस्ट मैंने ऐसे ही इनकी क्लिप ले ली। तो यहाँ से फिर हम जाने लगे। और ये जो रास्ता है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से जब मैं वेट करती थी बस के लिए, बस में आते जाते थे हम स्कूल के लिए, तो यहाँ से एक पुलिस स्टेशन भी था पास में। यहाँ पे मैं वेट करती थी गाड़ी का जब मैं जाती थी। और मैं अपने मामा के घर ही ज़्यादा रहती थी, तो वहाँ से मुझे गाड़ी में ही जाना पड़ता था। और ये हम एक जगह रुके वहाँ समोसे खाने के लिए। तो मेरी बेटी को मैंने बोला कि बाहर आके खा, क्योंकि अंदर ख़राब हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे। कुछ ने तो हम सब ने अंदर ही खा लिए थे वैसे। और यहाँ पे जो है ये खा रही थी और बहुत मज़ा भी आया। ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, धूप थी लेकिन गर्मी नहीं थी, हवा चल रही थी बीच बीच में। तो वही कह रही हूँ, जब हम भाई बहन साथ में होते हैं ना, तो भाई बहन का होना भी एक किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो हम 4 बहनें हैं, तो एक नहीं आ पाई किसी रीज़न से, तो हम तीनों चल पड़े। हम तीनों साथ में ही गए, एक ही गाड़ी में गए, ये गाड़ी है। और जब भी हम जाते हैं ऐसे कहीं तो साथ में ही चले जाते हैं, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। वैसे मैं कह ही रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है, मुझे थोड़ा आलस आ जाता है, क्योंकि एक छुट्टी आती है संडे की, तो मेरा मन करता है मैं अपने घर पर ही रहूँ, कहीं नहीं जाऊँ। तो लेकिन मेरी छोटी बहन ने मुझे फ़ोन करके कि कोई बात नहीं, चलते हैं, तुझे जल्दी पहुंचा देंगे घर पे, कितना ही टाइम लगेगा। तो थोड़ा दूर था, लेकिन अपनी गाड़ी में 1 घंटे का ही समय लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ पे। और ये थोड़ा वहाँ का यहाँ व्यू है, यहाँ से हम चल पड़े। और यहाँ ये इस साइड बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और ये देखिए जिस घर में हमें जाना था, यहाँ पे लड़के की शादी थी। एक्चुअली ये मेरी मम्मी के ननिहाल है, यहाँ पे मम्मी के नानी का घर। और मेरी मम्मी के जो मामा हैं उनके बेटे की शादी थी, छोटे बेटे की शादी। तो वहाँ पर हमें सत्संग के लिए बुलाया था, आज माता का सत्संग था। तो
यहाँ हम पहुँच गए और ये मैं उतर रही हूँ गाड़ी से। यहाँ हम कुछ जो फ्रूट लाए थे माता को चढ़ाने के लिए, तो यहाँ से आगे ये लड़का जो आपको दिख रहा है यही है शादी वाला लड़का, ये हमें लेने आया। और ये देखिए बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं एक बता दूँ, ये इस जगह जो है यहाँ पे हम 2 साल रहे थे और इस जगह से भी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ खेलते थे, पता नहीं इतना, यहाँ से मैं स्कूल भी जाती थी, मेटाडोर आती थी वहाँ से, तो हम चढ़ते थे सभी बच्चे मोहल्ले के और भी जो जाते थे। तो अब जो वहाँ की लड़कियाँ हैं उनकी तो शादी हो गई है, कोई मिला ही नहीं वहाँ पे। तो मोहल्ले की जो आंटियाँ थी वो मिली और उनकी बहुएं, आगे नए नए बच्चे आ गए हैं जिनसे पहचान ही नहीं है। ये मेरी बहन मिलती हुई ये लड़के की मम्मी है। ये बड़े ही सिंपल से हैं और बहुत अच्छे हैं और इन्होंने भी काफ़ी बुरा टाइम देखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये जिसकी शादी है लड़के की, इसने बहुत मेहनत की और आज इसने अपने मेहनत से घर भी बनाया और शादी भी हो रही है इसकी। और ये मेरी मम्मी है, वो पहले ही पहुंच गए थे हमसे, मेरे मम्मी पापा भी आए थे और यहाँ पे हम थोड़े वीडियो और फ़ोटो बनवाने लगे। तो ये हमारी ईवू आपको दिख ही रही है, ये देखो ये बड़ी क्यूट सी है ईवू, इसका नाम है श्रीवा, तो निक नेम इसका ईवू है। तो यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि पीहू वीडियो बना रही है। और ये माता का जो सत्संग था यहाँ पे 2 घंटे का सत्संग था, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया जिन्होंने भी यहाँ पे सत्संग किया। इस सत्संग की एक ख़ास बात ये है कि ये जहाँ भी जाते हैं सत्संग करने के लिए, इनकी मंडली माता का सत्संग, ये कोई पैसा नहीं लेते हैं। जब भी कोई चढ़ाते हैं फ्रूट वगैरह आगे चढ़ाते हैं, चढ़ावा जो चढ़ाते हैं जो भी यहाँ पे आते हैं सत्संग में, और वही जो फ्रूट है वो सब संगत में बांट दिया जाता है। तो कोई लालच नहीं है। ये माता है पंचग्राही माता और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये तब तक अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ था, ये अभी सेटअप लगा रहे थे, मतलब ये बैठे हुए थे, माइक वगैरह सेट कर रहे थे सारे। तो ये है मेरी दीदी, मेरी बड़ी बहन है, और ये है मेरी मम्मी की मामी की बेटी जो हमारी मासी है। हमारी अपनी रियल मासी कोई नहीं है, लेकिन यही एक मासी है, तो हम इसको मासी कहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। ये उनकी बहू है। और यहाँ से ये मेरे डैडी आ रहे हैं, मेरे पापा, जिसको हम मैं डैडी बोलती हूँ, डैडी बोलते हैं हम। तो यहाँ इस जगह से काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं गई तो इतना ऐसा हुआ कि हम मतलब वही बचपन, बस वही सामने आ गया सब कुछ। ये मैं अपने बच्चों को लेके गई, यहाँ पे हम रहते थे 2 साल के लिए रहे थे उस घर में, और ये मैं अपने बच्चों को वहाँ से लेके गई। पहले ये जब हम रहते थे ये गली कच्ची हुआ करती थी, ईंटें वगैरह थी, शायद ये कच्ची थी यहाँ पे, और अब तो टाइल्स वगैरह पड़ गई हैं यहाँ पे। ये देखिए ये घर भी देख रहे हैं, बच्चे झाँक रहे हैं। और ये मैं आगे बोलूँगी नहीं कुछ, मैं आपको बताती हूँ। ये वाला घर येलो वाला, येलो वाला ये दरवाज़ा था, दरवाज़ा देखना, इधर लगाना था। ये पुराना दरवाज़ा, यहाँ पे अब कोई नहीं रहता है। यहाँ आप रहते थे, जिनका ये घर है ये कहीं अब और रहते हैं, इनके बेटे भी, तो अब इस घर में कोई नहीं रहता। ये किचन भी हम झांक रहे हैं, ये किचन वैसे की वैसे ही है अभी भी। तो मैं देख रही थी जब मैं छोटी थी तो जो किचन की शेल्फ्स थी वो कितनी ऊपर लगती थी, अब देख रही थी मैं झांक के वो बिल्कुल नीचे नीचे लग रही है इतनी। तो वही जब ये देखिए अभी रहता है इधर कोई नहीं, वहाँ अभी इधर कोई नहीं आता है। तो ये आ गया, यहाँ पे हम रहते थे। ये काफ़ी खुला मकान था यहाँ पे, एक साइड हम रहते थे, एक साइड कोई और परिवार था यहाँ पे रहते थे। तो यहाँ पे कुत्ता आया, शिवाय डर गया तो शिवाय को हमने कहा कि वापस आ जा, और यहाँ से एंटर करते हैं। अब ये तो देखो यहाँ कोई जब कहते हैं ना कोई इंसान यहाँ पे रहता है ना तो उस जगह की साफ़ सफाई करता है, तो वो घर मतलब एक स्वर्ग जैसा बन जाता है, साफ़ सुथरा। यहाँ पे अब कोई नहीं रहता, तो देखो ये घर की क्या हालत होगी। ये जो 2 कमरे हैं ना आपको दिख रहे हैं, यहाँ हम रहते थे, और इस घर से इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं इस जगह पे एंटर हुई तो वो पूरा आँखों के सामने पूरा बचपन आ गया। आम का पेड़ था ये
कि कैसे हम यहाँ पे खेलते थे, शाम को खेलना, मोहल्ले के बच्चों को बुलाना, 5 6 7 8 बच्चे आते थे। रात को जब लाइट चली जाती थी तो बाहर सभी निकल आते थे, तब भी हम खेलते थे। जुगनू थे, जुगनू पकड़ते थे हम। और ये है यहाँ पे एक छोटी सी जो नहर है वो थी, वहाँ पे मैं इनको ले गई कि यहाँ पे हम कई बार आते थे, यहाँ कपड़े धोना, यहाँ पे नहाते भी थे हम। गर्मियों में यहाँ पे बैठ जाते थे, ठंडा पानी इसका इतना, बहुत मज़ा आया। ये मैं यहाँ पे पानी को यहाँ से, ये बहुत, मैं क्या क्या कहूँ इसकी तारीफ़ करूँ, इतना अच्छा लग रहा था, इतना मन कर रहा था कि सारी यादें समेट के ले जाऊँ। और एक एक याद जुड़ी हुई है एक एक जगह से। मैंने अभी वो पूरी जगह एक्सप्लोर नहीं की है, आपको बताया नहीं है। तो तभी ये जगह बड़ी साफ़ सुथरी होती थी। यहाँ पर गर्मियों में हम ये जो पेड़ लगे हुए हैं, हम बैठ जाते थे। एक आम का पेड़ था यहाँ पे, जैसे ही लाइट बंद होती थी, ये गर्मियाँ, अब तो गर्मी बड़ी लगती है कि दोपहर को बच्चों को हम बोलते नहीं बाहर बड़ी गर्मी नहीं जाना, तब हम खुद आते थे। और आम, कच्चे आम लगे होते थे गर्मियों में जब, तो फिर हम कच्चे आम खाते थे घर से। यहीं से हम नमक वगैरह मिर्ची ले जाते थे, साथ में ही तो था, लाते थे और सभी बच्चे बैठ के यहाँ पे खाते थे। तो हमें तब गर्मी नहीं लगती थी, अब तो गर्मी बड़ी लगती है। देखो हुआ ना, लगता है इसके अंदर कोई इंसान है। कौन है? इस साइड बाथरूम था, वो बाथरूम है। और देखो इधर देखो, और यहाँ हम रहते थे, इधर हमें घर देखना, और यहाँ हम रहते थे। ये एक किचन था, एक जो कमरा था, यहाँ हम रहते थे और ये पूरा खुला होता था। मैं जल्दी चला। मेरे लिए ये सबसे स्पेशल ब्लॉग है, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए और फॉलो फॉर मोर। अगर मैं आज यहाँ पे नहीं आती तो शायद मैं ये सब मिस कर जाती। सारा बचपन जो है ऐसे लगा है, थोड़े तो कुछ पल मैंने वो जो अपने साथ जो बांध के लेके जा रही हूँ, अपने साथ लेके जा रही हूँ। ये पेड़ मेरे पीछे जो दिख रहे हैं, पहले छोटे थे, अब बहुत बड़े हो गए। काफ़ी सालों बाद यहाँ पे आना हुआ मेरा। और एक बार आई थी मैं यहाँ पे, जिनके घर में शादी है, तो वहीं से हम बैठ के वहाँ चले गए थे, यहाँ इस साइड में नहीं आई थी। तो ये देखिए कितनी ग्रीनरी है और इतनी ठंडी हवा यहाँ पे आ रही थी, मन नहीं कर रहा था जाने का यहाँ से। और जिस जगह पे हम रह लेते हैं ना 2-3 साल, और ख़ासकर जो बचपन का टाइम होता है, तो उस जगह से एक अलग ही हमारा जुड़ाव हो जाता है। और यहाँ से हम निकल पड़े। मैंने बच्चों को कहा कि चलते हैं, अब सत्संग शुरू हो चुका था, आवाज़ आ रही थी यहाँ तक, तो यहाँ से निकल। नहीं छत तो मुड़िया, उधर बाद में आएंगे कन्नू मासी। ये सब देख के याद आया कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो बचपन खूब अच्छा था मेरा, बहुत प्यारा बचपन था, बहुत अच्छा बचपन था। 90s के किड्स हैं हम, तो 90s का जो बचपन है वो सबको पता है वो कैसा था। मोबाइल से दूर, इंटरनेट से दूर थे हम, और सब कुछ क्या कहूँ मैं अब आप सबको। 90s के जो हैं वो उनको तो पता ही है कि किस तरह का उनका बचपन बीता। तो यहाँ पे हम आ गए थे, सत्संग शुरू हो गया था, और यहाँ पे हम बैठे, सत्संग मैंने वहाँ पे भजन गाए उनके साथ। तो ये हमारे गांव में जो है ऐसे खाना बनता है, इसको बोलते हैं सकला। और ये जो आपको मिट्टी एक वो दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं डान। और ये कोई मसाला नहीं, कोई कुछ नहीं, इतनी अच्छी दाल बनती है यहाँ पे। दाल चावल अम्बल बनाए गए थे प्रसाद में, और मीठे चावल। ये सबको प्रसाद दिया जा रहा है जब सत्संग ख़त्म हो गया था। और उसके बाद ये यहाँ पे मोहल्ले के जो लोग हैं, जिनको मैं जानती हूँ, मेरी मामी लगती हैं, मेरी मम्मी की मामियाँ लगती हैं ये सब। और ये देखिए बच्चे प्रसाद खा रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इनका भी ये बचपन है, ये भी जब वीडियो देखेंगे बड़े होके तो इनको भी अपना बचपन याद आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे पतीले बड़े बड़े रखे हुए हैं, ज़मीन पर ही ये खाना बनाया जा रहा है, वहाँ पे खड्डे खोद के, और लकड़ियों से, गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया यहाँ पर। और ये फिर से मैंने ईवो को पकड़ा, ये पहले आ ही नहीं रही थी मेरे पास, ये ज़्यादा अपनी मम्मी के पास ही रहती है, तो उसको मैंने पकड़ लिया। फिर ये मेरे साथ खेलने लगी थोड़ा, और यहाँ से ये मेरा बेटा खेल रहा है इसके साथ। तो
आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, संडे बहुत अच्छा रहा, याद बन गया ये। और ये देखिए ये कज़न सारे, ये मैं ये कह रही थी जब ये बड़े हो जाएंगे ना, ये भी आप इनका भी बचपन, ये भी अपने बचपन को याद करेंगे, सबका बचपन होता है। तो ये मेरी बहन यहाँ पे खाना खाते हुए जो प्रसाद बना है, सिंपल प्रसाद था, दाल चावल अम्बल और मीठे चावल, कोई मसाला नहीं, कोई तेज़ मिर्ची नहीं, बहुत अच्छा। ये क्लिप जो मेरी थोड़ी बाद में मैंने डाली है, यहाँ पे जो माता आती हैं उनको ये हार पहनाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। यहाँ पे मैं भी प्रसाद खा रही हूँ, यहाँ पे हम कुछ बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि हम सबको कज़न्स को इकट्ठे होने के लिए किसी न किसी को शादी करनी पड़ती है ना, हमारे जो परिवार में होते हैं। तो यही बात है कि आज उसकी शादी है, मेरे मम्मी के मामा का बेटा है। लेकिन इतना करते हैं ना, ये ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरी मम्मी के मामा का बेटा है, हमारा रिश्ता थोड़ा ये मतलब थोड़ा अलग हो गया है यहाँ से, मेरे अपने मामा का बेटा नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छे हैं और बहुत आतिर खातिर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ये, तभी हम यहाँ पे आए हैं। तो जाया भी वहीं जाता है जो इज़्ज़त करता है, प्यार करता है, कोई खाने पीने की या किसी को लेन देन की भूख नहीं होती है, यहाँ से प्यार मिले, समर्पण मिले, वहीं इंसान ठहर जाता है। और ये मैं उनके खेतों की तरफ चली गई, पीछे ही इनके घर के पीछे खेत था, यहाँ पे वीडियो बनाई। तो कितना प्यारा व्यू है, गाँव का जो दृश्य है वो बहुत प्यारा होता है। यहाँ पे ठंडी हवा, गर्मी भी नहीं लगी आज, यहाँ पे गर्मी का मौसम था लेकिन गर्मी नहीं थी यहाँ पे। जो गांव में रहते हैं उन सबको पता होता है कि गांव का जो कैसा व्यू होता है या कैसा वहाँ पे रहन सहन होता है। मैं भी गांव से ही हूँ, तो मुझे गांव बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब भी यहाँ पे जाती हूँ अपने गांव में तो वो जुड़ जाती हूँ उसके साथ। ऐसा नहीं कि ऐसा लगता है कहाँ आ गए हम, क्यों हम सिटी में जाएं, ऐसा नहीं, शांति और सुकून तो गांव में ही मिलता है। अब यहाँ से हम अपने घर की तैयारी कर रहे थे जाने के लिए, टाइम कैसे निकल गया कुछ पता नहीं चला। और यहाँ से हम कोई 5:30 के करीब निकल गए थे, यहाँ से हम जा रहे थे। और ये कह रहा था मुझे कि दीदी आप आना, मेरी हल्दी है, हल्दी में भी आना। तो मैंने कहा देखूँगी, क्योंकि दूर की बात है, मन तो बहुत करता है लेकिन थोड़ी दूर की बात है और टाइम भी इतना नहीं होता, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। यहाँ से हम निकल पड़े हैं, इन गलियों को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि 1-2 दिन के लिए रुक जाऊं। और अपने भाई बहन भी साथ में हो जब, तो फिर मन करता है कि हाँ यहाँ पे रुके, वहीं पे मज़ा आता है। तो हमारी आज ये पिकनिक टाइप की भी हो गई। ये मेरे मम्मी डैडी हैं। आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।